अस्सलाम वालेकुम तलबा तालबात, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी आज की क्लास। क्या करेंगे आज? बिल्कुल, आज है 4 जनवरी 2024। दिन क्या है? जी, आज दिन है जुमेरात। जी, कोई बताएगा कल हमने क्या पढ़ा था? जी, आप बताइए। बिल्कुल, शाबाश। कल हमने पढ़ा था पाकिस्तान की तबई खसूसियात। पाकिस्तान की तबई खसूसियात के हवाले से पाकिस्तान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान की तबई खसूसियात का हमने नक्शा देखा था। नक्शे में तबई खसूसियात कौन कौन सी है वो हमने तलाश की और फिर हमने उनकी फहरिस्त बनाई बोर्ड पर, और फिर आप लोगों ने वही फहरिस्त अपनी कॉपी में भी लिखनी थी। जी राइमा, बताइएगा। पाकिस्तान को तबई खसूसियात के हवाले से 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कौन कौन सी खसूसियात हैं? जी शाबाश। पहाड़, शाबाश। नंबर 2 सहरा। नंबर 3 साहली इलाके। नंबर 4 मैदानी इलाके। और नंबर 5 सतह मुर्तफा। पाकिस्तान को तबई खसूसियात के हवाले से पाकिस्तान की जमीन की साख कैसी है, किस इलाके में कैसी है और कहाँ कहाँ से कैसी है, हमने कल ये देखा। पाकिस्तान की तबई नक्शे में हमने तलाश किए पहाड़। पाकिस्तान में पहाड़ कहाँ कहाँ के इलाकों में पाए जाते हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जाओ तो मगरिब में पहाड़ ही पहाड़ थे। उसके बाद सहरा। पाकिस्तान में 2 सहरा, बड़े बड़े 2 सहरा हैं जिनको हम रेगिस्तान भी कहते हैं। एक है थल और एक है थर। साहली इलाके बलूचिस्तान में और सिंध में साहली इलाके मौजूद हैं। फिर है मैदानी इलाके। मैदानी इलाके दरियाए सिंध के इर्द गिर्द के सारे इलाके और पंजाब में मैदानी इलाके पाए जाते हैं। सतह मुर्तफा बलूचिस्तान में सतह मुर्तफा और पंजाब में सतह मुर्तफा का इलाका पाया जाता है। सतह मुर्तफा जमीन होती है, मैदानी इलाके जैसे होते हैं हमवार सतह, बिल्कुल प्लेन। लेकिन सतह मुर्तफा जो जमीन होती है वो टीले बने होते हैं, बिल्कुल इस तरह से टीले बने होते हैं। इस जमीन को सतह मुर्तफा कहते हैं। पाकिस्तान में 2 सतह मुर्तफा पाई जाती है, एक पंजाब में और एक बलूचिस्तान में। जी, तो ये थी हमारी कल की क्लास। आज का उन्वान है हमारा पाकिस्तान की तबई खसूसियात को हम तफसील से देखेंगे कि पहाड़ पाकिस्तान में किन इलाकों में पाए जाते हैं, सहरा किस इलाके में पाया जाता है, किस सूबे में पाया जाता है। तफसील से इन पे हम नजर दौड़ाएंगे। जी तलबा व तालबात, चलिए हम पढ़ते हैं पाकिस्तान की तबई खसूसियात तफसील से। सबसे पहले हम देखते हैं सूबा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर। सूबा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में तबई कौन कौन सी खसूसियात वाक़या हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं।
सबसे पहले है केटू, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी कराकरम का हिस्सा है और गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। क्या चीज़ है वहाँ पे? केटू। केटू पहाड़ है, दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन। सबसे पहला पहाड़ कौन सा है? सबसे बुलंद तरीन पहाड़ दुनिया का? बिल्कुल, माउंट एवरेस्ट। और दूसरे नंबर पे है केटू। ये कहाँ वाक़या है? पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में। इस इलाके का सबसे अहम पहाड़ी रास्ता दुर्राए खंजराब है, जो पाकिस्तान को चीन से मिलाता है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में खूबसूरत वादियाँ, मसलन वादी नीलम वगैरह और झीलें हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं गिलगित बल्तिस्तान में तबाही हवाले से? केटू है, पहाड़ है वहाँ पे, फिर पहाड़ी रास्ता है जिसका नाम दुर्राए खंजराब है। उसके बाद खूबसूरत वादियाँ हैं कश्मीर में, जैसे वादी नीलम है और बहुत सारी झीलें भी हैं। इसके बाद है खैबर पख्तूनख्वा, सूबा खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के शमाल मगरिब में वाक़या खूबसूरत सूबा है। ये पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल इलाका है जहाँ सरसब्ज जंगलात वाक़या है। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, पहाड़ बहुत सारे हैं और सरसब्ज जंगलात भी हैं। पाकिस्तान के 7 कौमी पार्क यहाँ मौजूद हैं। कहाँ? सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के 7 कौमी पार्क हैं। यहाँ कोहे सफ़ेद के पहाड़ अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ साथ फैले हुए हैं। कोहे सफ़ेद यानी कि सफ़ेद पहाड़ जो हैं वो भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ साथ फैले हुए हैं और इसके जुनूब में वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। यहाँ के अहम दरियाओं में दरियाए कुर्ब, दरियाए तोची और दरियाए गोमल शामिल हैं। सन्नती एतबार से लोग काश्तकारी, कानकनी और दस्तकारी से मुंसलिक हैं। काश्तकारी क्या होती है? जीशल शाबाश, खेती बाड़ी। काश्तकारी होती है खेती बाड़ी, फसलें उगाना, बोना और उनको काटना। कानकनी क्या होती है? हाँ जी राइमा जी, पहाड़ों को, पत्थरों को तोड़ के पहाड़ों में से मादनियात या इस तरह की चीज़ें निकालना। अगला सूबा है हमारा बलोचिस्तान। बलोचिस्तान रकबा के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसने पाकिस्तान के कुल रकबे का 43% इलाका का अहाता किया हुआ है। अहाता किया मतलब घेरा हुआ है। पाकिस्तान का कुल रकबा अगर 100% है तो उसका 43% इलाका बलोचिस्तान में मौजूद है। बलोचिस्तान में कौन से तबई खसूसियात हैं? यहाँ पे कोहे सुलेमान। दुआ कोहे सुलेमान क्या होता है? कोह का क्या मतलब है जी? लुगत में देखिए, शाबाश, सारा ने देखा। कोह का मतलब है पहाड़। कोहे सुलेमान यानी सुलेमान के पहाड़, नाम है पहाड़ों का ये। और कोहे केरथर, केरथर के पहाड़ बलोचिस्तान के मशरिक में वाक़या हैं। सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान इन दोनों पहाड़ों के मगरिब में है। सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान, बलोचिस्तान में जो सतह मुर्तफ़ा का इलाका है वो इन दोनों पहाड़ों के दरमियान में, पहाड़ों के मगरिब में मौजूद है। किची का इलाका इस सूबे का वाहिद मैदानी इलाका है। बलोचिस्तान में मैदानी इलाका भी मौजूद है। यहाँ का ज़्यादातर इलाका खुश्क पहाड़ियों पर मुश्तमिल है, जो मादनी एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। अलबत्ता जिन इलाकों में पानी दस्तयाब है वहाँ फलों के बागात मौजूद हैं। बलोचिस्तान में जिन इलाकों में पानी वाफर मिकदार में मौजूद है वहाँ पे काश्तकारी भी होती है, वहाँ पे बागात भी मौजूद हैं। झीलें भी हैं बलोचिस्तान में और बहुत सारे पहाड़ भी हैं। इसके अलावा थोड़ा सा इलाका है जो मैदानी इलाका है। यहाँ के अहम दरियाओं में दरियाए सोप, पोराली, हंगोल, हुब और दश्त शामिल हैं। ये दरियाओं के नाम हैं जो सूबा बलोचिस्तान में पाए जाते हैं। तख्ते सुलेमान बलोचिस्तान की सबसे बुलंद चोटी है। बलोचिस्तान में पाए जाने वाले जितने भी पहाड़ हैं जो हमने ऊपर देखे, कोहे सुलेमान और कोहे केरथर, उनमें सबसे बुलंद चोटी तख्ते सुलेमान है। पाकिस्तान की साहली पट्टी 1058 किलोमीटर तवील है। तवील, हाँ जी राइमा, तवील लंबी है, शाबाश।
पाकिस्तान की साहली पट्टी यानी कि साहिली इलाका जो है वो 1058 किलोमीटर लंबा है। बलोचिस्तान का साहली इलाका साहिल मकरान के नाम से जाना जाता है। इस साहिल का नाम है साहिल समंदर का साहिल मकरान, जो कि बलोचिस्तान में वाक़या है। साहिल के करीब कुदरती चट्टानें वाक़या हैं। पाकिस्तान का साहली इलाका माहीगीरों को ज़रिए मुआश फ्राहम करता है। साहली इलाका, ये वाला साहली इलाका माहीगीर किसे कहते हैं? हाँ जी फातिमा, बिल्कुल, माहीगीर मछली पकड़ने वालों को माहीगीर कहते हैं। पाकिस्तान का ये जो बलोचिस्तान में साहली इलाका है, ये मछली पकड़ने वालों को ज़रिए मुआश, हाँ जी हंसा आप बताइए। बिल्कुल, ज़रिया मुआश, बिल्कुल, पैसे कमाने का ज़रिया। पाकिस्तान का साहली इलाका, ये जो साहिल है, यहाँ पे मछली पकड़ने वाले लोगों के लिए पैसे कमाने यानी आमदनी का एक बड़ा ज़रिया है, जहाँ पे लोग मछलियाँ पकड़ते हैं और उनकी ख़रीदो फरोख्त करते हैं और फिर पैसे कमाते हैं। इसके बाद अगला सूबा है हमारा पंजाब। सूबा पंजाब को 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है। 5 दरियाओं की सरजमीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि शाबाश, अली ने बताया, क्योंकि पंजाब में 5 दरिया बहते हैं। क्योंकि यहाँ 5 दरिया कौन कौन से? जी दानियाल आप बताएं। बिल्कुल, दरियाए सिंध, दरियाए रावी, दरियाए चनाब, दरियाए सतलुज और दरियाए जेहलम। हाँ जी शाबाश। पंजाब को, ये तो आपको सबको पता होगा क्योंकि हम सुबह पंजाब में रहते हैं और अपने सूबे के बारे में तो हमें ज़्यादा पता है ना, ज़्यादा इल्म है। तो पंजाब को 5 दरियाओं की इसलिए कहा जाता है क्योंकि पंजाब में 5 दरिया बहते हैं। दरियाए सिंध के मैदानी इलाके, दरियाए सिंध बेसिकली मैदानी इलाका है। मैदानी इलाके इन दरियाओं से सैराब होते हैं। सैराब मतलब, हाँ जी आप बताइए। जी आलियान, बिल्कुल, खेती बाड़ी करते हैं, काश्तकारी करते हैं, तो वहाँ पे फसलों के लिए पानी चाहिए होता है, तो उन फसलों को पानी देना सैराब कहलाता है। दरियाए सिंध के मैदानी इलाके इन दरियाओं से सैराब होते हैं। पंजाब की शुमाल मशरिक में सतह मुर्तफ़ा पोठोवार, पंजाब में जो सतह मुर्तफ़ा पोठोवार है वो पंजाब की शुमाल मशरिक में वाक़या है और मशरिक में रेगिस्तान है। जो पंजाब में सहरा है एक ही रेगिस्तान, वो पंजाब के मशरिक में वाक़या है। पंजाब रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है। जी हाँ जी अनस आप बताइए, पहला बड़ा सूबा हमने कौन सा पढ़ा था? रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? वेरी गुड, शाबाश। बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का बड़ा सूबा है और रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा सूबा पंजाब है, जबकि पंजाब आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। आबादी सबसे ज़्यादा पंजाब में है और रकबा सबसे ज़्यादा बलोचिस्तान में। इसके बाद अगला सूबा है हमारा सिंध। सिंध के मगरिब में केरथर पहाड़ हैं, जहाँ कहीं कहीं गर्म पानी के चश्मे भी मौजूद हैं। सिंध में भी पहाड़ मौजूद हैं केरथर के, और केरथर के पहाड़ पहले हमने कहाँ देखे थे? शाबाश, बलोचिस्तान में केरथर की कुछ पहाड़ियाँ वाक़या हैं और कुछ सिंध में। केंजर और मंछर झीलों के अलावा ये 2 झीलों के नाम हैं, केंजर और मंछर। कहाँ वाक़या हैं? सूबा सिंध में। केंजर और मंछर झीलों के अलावा इस सूबे में दीगर खूबसूरत झीलें भी पाई जाती हैं। इन दोनों झीलों के अलावा और भी बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। यहाँ दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदानी इलाका है। ज़ेरी होते हैं नीचे वाला, ठीक है। दरियाए सिंध के इर्द गिर्द का इलाका मैदानी इलाका है। दरियाए सिंध पानी की फराहमी का अहम ज़रिया है और ज़राअत और फलों की काश्त को मुमकिन बनाता है। माहीगीर भी इसके ज़रिए अपना रोज़गार तलाश करते हैं। जब ये बहेरा अरब के करीब पहुंचता है तो ये इंडस डेल्टा या मुसल्लस बन जाता है, जो दुनिया का 7वां बड़ा डेल्टा है। साहिल समंदर बहेरा अरब की सरहदों से मिलता है। ये घने मैंग्रोव जंगलात का दलदली इलाका है। सिंध के मशरिक में थर रेगिस्तान वाक़या है।
पहला था हमने देखा जो रेगिस्तान थल है वो पंजाब, सूबा पंजाब में वाक़या है, और रेगिस्तान जो थर है वो सूबा सिंध में वाक़या है। अब हम अपना सबक दोहराते हैं। आज का हमारा अहम काम जो हमने किया है, चार्ट हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे हम लिखेंगे सूबों के नाम और यहाँ पे इन सूबों की तबई खसूसियात लिखेंगे। कौन से सूबे में कौन सी तबई खसूसियात पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में क्या क्या पाए जाते हैं, क्या पढ़ा था हमने, ये सारा बताइए। शाबाश। गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं पहाड़ और पहाड़ी रास्ते और झीलें। पहाड़, पहाड़ी रास्ते और झीलें, हमने ये सभी खसूसियात हर सूबे की अलग अलग लिखी है। लिखते हुए ख्याल रखिएगा नुक्तों का और शोशों का, गिन के शोशे लगाइएगा, गलत ना लिखिएगा। इसके बाद अगला हमारा सूबा है सूबा खैबर पख्तूनख्वा। देख के लिखिएगा, जहाँ पे जोन से नुक्ते लगाए गए हैं वहां पे वो लगाइएगा। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। शाबाश। और कोहे सफेद है और अहम चीज दरिया है। पहाड़ी सिलसिले हैं, कोहे सफेद है और दरिया है। अगला सूबा है हमारा सूबा बलोचिस्तान। पहाड़ है, मैदानी इलाका है और साहिल। इसके बाद अगला सूबा है पंजाब। पंजाब में ज्यादातर मैदानी इलाके पाए जाते हैं। ज्यादातर पंजाब में मैदानी इलाके पाए जाते हैं और इसके साथ एक रेगिस्तान भी मौजूद है। पंजाब में मैदानी इलाके, एक रेगिस्तान और एक सरहा मुंतखब का इलाका भी पंजाब में पाया जाता है। आखिरी सूबा है सूबा सिंध। सूबा सिंध के बीच इलाके मैदानी, फिर सिंध में साहली इलाका भी मौजूद है और रेगिस्तान भी मौजूद है। ये है पाकिस्तान की तबाही खसूसियात सूबों के लिहाज से। पाकिस्तान के सूबों में कौन कौन सी तबाही खसूसियात पाई जाती हैं। ये आपका घर का काम है, आपने अपनी कॉपी के ऊपर इसी तरह से एक चार्ट बना के इसको लिखना है।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।